हेलो एवरीवन, मैं विवेक आपका योद्धा क्लासेस में सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि हम एसएससी जीडी और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं उसके लिए आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो मैं आपको साइंस विज्ञान विषय पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि हमें पता है कि विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो उसी में से आज हम रासायनिक विज्ञान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है द्रव्य, मैटर। ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है? मैटर। ऐसी कोई भी चीज जो स्थान घेर रही हो, स्पेस घेर रही हो, या फिर जिसका द्रव्यमान मतलब मास हो, तो वो क्या कहलाता है? मैटर, द्रव्य कहलाता है। जैसा कि आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, मेरे हाथ में ये मार्कर दिख रहा है। इस संसार की जितनी भी चीजें हैं, पत्थर है, वायु है, पानी की एक बूंद है, चाहे रेत का एक कण है, वो भी स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है, तो वो क्या कहलाता है? मैटर, द्रव्य कहलाता है। अब हमारे जो भारतीय जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने भी हमें बताया है कि जो इस संसार की भी जितनी भी चीजें हैं वो 5 मूल तत्वों से बनी हुई है, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। हम इसके बारे में जानते भी हैं, जैसे कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इस संसार की जितनी भी चीजें हैं वो इन 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अब इसके बाद हम देखेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की अवस्थाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। इसके अलावा भी इसके 2 प्रकार हैं, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। उसके बाद आती है द्रव अवस्था, जिसको लिक्विड स्टेट कहते हैं। उसके बाद आती है गैस अवस्था, जिसको गैसियस स्टेट कहते हैं। अब आगे हम इसके बारे में तो हमने देखा था कि जो द्रव्य है उसकी 3 अवस्थाएं होती होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अगर हम ठोस अवस्था की बात करें तो इसमें जो पदार्थ होता है उसका निश्चित द्रव्यमान, आयतन और आकृति रहती है। जैसे कि अगर हमारे पास एक पत्थर है तो उसका आयतन निश्चित रहेगा, उसकी आकृति निश्चित रहेगी और उसका जो द्रव्यमान है वो भी निश्चित रहेगा। जैसे कि हम उदाहरण लें, लकड़ी, मेज, पेन, किताब आदि जो खुद से बदल ना पाए, जिनकी द्रव्यमान, आयतन, आकृति निश्चित रहे, उनको हम ठोस अवस्था में कहेंगे। उसके बाद आती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में जो पदार्थ है उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो उसका आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव अवस्था में जो पदार्थ होता है उसको हम जिस प्रकार के बर्तन में डालें उसी की आकृति वो ले लेता है। जैसे कि अगर हम जल, पानी लें, उसको एक गिलास में डालें तो उसकी आकृति एक गिलास की तरह हो जाएगी। अगर हम उसको एक बॉटल के अंदर डालें तो उसकी आकृति बॉटल की तरह हो जाएगी। उसी तरह से इसके और उदाहरण हैं, जैसे तेल, दूध आदि। उसके बाद आती है हमारे पास गैस अवस्था। गैस अवस्था में पदार्थ की ना तो निश्चित आकृति होती है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। इसमें उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे वायु। वायु में भी हमारे पास अलग अलग गैसेस होती हैं वातावरण में, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस। इन 3 अवस्थाओं के अलावा पदार्थ की मुख्यतः 2 और अवस्थाएं होती हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा, और जो इसकी 5वीं अवस्था होती है वो होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बाद हम देखेंगे कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तित होते हैं तो उस विधि को क्या कहा जाता है। द्रव्य की अवस्थाएं देखने के बाद हम देखेंगे कि द्रव्य की अवस्थाओं का अंतःपरिवर्ण किस तरह से होता है। मतलब द्रव्य को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे ले जाया जाता है, उसकी विधि कौन सी है, उसको क्या कहा जाता है। अगर हमें द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना है तो हम वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम उसके ताप में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर उसके दाब में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास हमने एक यहाँ पे चित्र, एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। इसकी सहायता से हम पूरी विधि को देखेंगे। जैसे कि हमारे पास मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैस अवस्था। अगर हमें ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करना हो, यहाँ पे ये जो एरो लगाया गया है ये बताता है कि हम ठोस अवस्था से द्रव्य अवस्था में जा रहे हैं, और अगर इस तरफ एरो लगा हुआ है तो हम द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था में उसको परिवर्तन कर रहे हैं। जब हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो उसको कहा जाता है संगलन। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसको कहा जाता है फ्यूजन।
और अगर हम द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन करें, द्रव्य को परिवर्तित करें, तो उसको कहा जाता है वाष्पीकरण, या फिर इंग्लिश में कहें तो वेपोराइजेशन। ठीक है, वाष्पीकरण वाष्प का बनना, जैसे पानी उबलता है तो तरल अवस्था से द्रव अवस्था से वो गैस अवस्था में जाता है, उसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, जैसे गैस अवस्था से अगर हमें द्रव अवस्था में लेके आना हो, तो उस विधि को क्या कहा जाएगा, संघनन, उसको कहा जाएगा कंडेंसेशन। और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में लाने के लिए उस विधि को कहा जाएगा जमना या फिर सॉलिडिफिकेशन, मतलब वो सॉलिड एक ठोस अवस्था में फिर से परिवर्तित हो रहा है। अगर हम ठोस अवस्था से उसको सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित करने जा रहे हैं, तो ये अवस्था कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन, जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन इंग्लिश में। या फिर अगर हमें सीधे ही गैस अवस्था से उसको ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है, तो उस अवस्था को भी हम संघनन कहेंगे। संघनन हमने देखा था कंडेंसेशन को कहा जाता है। तो ये पूरी हमारे पास यहाँ पे डायग्राम थी, इसकी मदद से हमने देखा कि किस तरह से द्रव्य की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद हम देखेंगे इसके बेसिस पे प्रश्न। तो अभी जो हमने द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, तो इसके बेसिस पे जो पिछले कुछ सालों में प्रश्न आए हुए हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि द्रव्य की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, उसके अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी गैस के द्रवण का मतलब है द्रव बनने के लिए, उसको लिक्विड स्टेट में आने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे नीमन दाब, उच्च तापमान, नीमन दाब, नीमन तापमान, उच्च दाब, उच्च तापमान, और उच्च दाब, नीमन तापमान। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास उच्च दाब और नीमन तापमान, उच्च दाब और नीमन तापमान, ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। मतलब अगर हमारा पदार्थ ठोस अवस्था में और सीधे हम गैस अवस्था में उसको परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है, संगलन नहीं, संघनन नहीं, वाष्पीकरण। तो वो क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। तो ये था इसका सही उत्तर। तो इसी के साथ हमारे साथ योद्धा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।